श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो मैं आज जो है आप लोगों के समक्ष शिव पुराण सृष्टि खंड से नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण और शिव गणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मा लोक में जाकर ब्रह्मा से शिव तत्व का विषय में प्रश्न करना, यह आज का विषय है। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिव लोकों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल में तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर ये दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहाँ गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों का शाप दे दिया। वहाँ कुशमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा कर उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों के मैंने शाप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि के यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अन्वभाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबसे ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव रूप नी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद
सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता को अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उसका नाम वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मालोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो जा गई है। वहाँ पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, परब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुष्कर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन हमने सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों का तथा उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बतलाइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के अविभार्य एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनाभय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समय पर सदाचर चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूरज दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्यान ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, आग और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृश्य आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद और अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्मा इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह वैसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भवाभावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वसंत ही शेष था, जिसे योगी राज अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह अस्तित्व मन का विषय नहीं है। वाणी का भी वहाँ तक कभी पहुँचा नहीं जा सकता। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृष्ण, न ह्रस्व है, न दीर्घ तथा न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी बुद्धि होती है, न हास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से हैं, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में समर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान रूप अनंत परमानंदमय परम ज्योतिर स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण
निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय। जिस परम ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाधा, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्वप्रकाश, चिंतमय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्मा अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्होंने ही ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विवाह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने से अंग से कभी अलग होने वाला नहीं है। उस परमात्मा को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननीता, विकास रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृतिक, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस सुपलक्षणा देवी मुख को शोभा विचित्र है। वह अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगह मगाती हैं। वह सबकी योनि हैं और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकीनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे तो जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उसका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन कलारूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक श्वेत का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का, मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रीतम रूप, शक्ति और शिव जो परमानंद रूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनकधारी शिव ने पहले उनका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर वह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण किए। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, पालन करें और वहीं अंत में सबका संहार भी करें। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की
उजाल तरंगें उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्व गुण रूपी, रज तपो गुण रूपी ग्राह और रजो गुण रूपी मूंगे भरे जाते हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन में सुखपूर्वक निवास करें। या आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा इसके बाहर का जगत चिंता से आतुरप्रतीत होता है। ईश्वर निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व रूपी अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मैंने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उनकी कांति इंद्रनील मणि के समान शाम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी ने भी पराजित न होने वाले वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से शोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की आवाज़ सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाली होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वह समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्रवास्त्रमार्ग से श्री विष्णु को वेदों से ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शिव शक्ति परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मा रूप जल अपने स्पर्श मास से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उनका नारायण यह श्रुति समस्त नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों का उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो, प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तमन्नाएं हुई और उन तमन्नाओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मनुष्य, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एक बार एकाकार हुए 24 तत्वों का ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा जल में सो गए। यह जो है शिव पुराण के सृष्टि खंड के 6ठा अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और मैं कल पुनः आप लोगों से मिलूँगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलेंगे। और जो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उम्मीद है
और कोशिश भी की जाएगी कि आप लोगों के सवालों का जवाब इस चैनल के माध्यम से दिया जाए। नमस्कार।